कितनी आप मुतमईन हैं? डस्का में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन, जाहिर सी बात है पोलिंग हो रही है, मुतमईन है आप इंतजामात से भी और टर्न आउट कैसा है? देखिए, हुकूमती जिम्मेदारी में था कि हम इलेक्शन कमीशन को सहूलतकारी करके जो एक मुंसिफाना आज़ाद और शफाफ इलेक्शन बनाने का हमारा रोल है वो फुल कमिटमेंट से अदा करें, वो हमने किया है। लेकिन देखना ये है कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंफेक्शन रेशो में जो शहर जो है वो कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कोरोना के फैलाव के लिए एसओपीज को उसको रोकने के लिए क्या एसओपीज फॉलो हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ये जवाब देना है कि वो जो लेटर पैड है, इंक पैड है, जो बैलेट पेपर है और जो एक ही जगह पे अंगूठे लगाए जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली किस हद तक कोरोना को रोकने का बाइस बनेंगे। और सैनिटाइजर्स वगैरह तो रखे होंगे ना फिरदौस साहिबा, जाहिर सी बात है हिकमत अमली तो पहले तरतीब दी गई होगी। मुझे ये बताएं कि जहाँ पे आपने एक इंक पैड पे एक शख्स का थंब लगेगा, तो क्या हर वोटर के टाइप पे आप इंक पैड चेंज करेंगे? स्ट्रेटजी कोई नहीं, लेकिन वो तो यूज करने के बाद सैनिटाइज किया जा सकता है ना फिरदौस साहिबा। अगर वो ये रोल इलेक्शन कमीशन का था, हमारा नहीं था। हमारा काम था उनको पॉइंट आउट करना कि ये चले। अभी तो पोलिंग शुरू हुए 2-3 घंटे हुए हैं, अगर आप ये कह रही हैं तो सुनने वाले यकीनी तौर पर इन हिदायत को लेंगे और इस पर कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे ये बताइएगा, 5 अफराद गिरफ्तार हुए हैं असले की नुमाइश करते हुए, तो ये सारी सूरत हाल यानी कि कोशिश थोड़ी थोड़ी तो हो रही है। तो फिरदौस साहिबा इसमें आप क्या समझते हैं, किरदार क्या होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का और वहाँ पर तैनात जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका? ये बात आपने मीडिया की स्क्रीन में और आंख में दिखानी है कि वो फायरिंग करने वाले कौन है, उनके ताने बाने किससे मिल रहे हैं, किस जमात से है वो गुंडागर्दन आकर, कहाँ से लाए गए हैं। पीएमएलएन की जो रवायती गुंडागर्दी और असले के जोर पे इलेक्शन, लेकिन फिरदौस साहिबा आपकी हुकूमत है, सिक्योरिटी एजेंसीज आपके मातहत हैं, आप जो भी लोग हैं चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, किसी और पार्टी जमात से भी हैं, तो उनको गिरफ्तार करना तो आपकी जिम्मेदारी। हम दिखाए ना दिखाए, गिरफ्तार करना और उनकी निशानदेही करना तो वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुंडागर्दन आस्तर से कोई लेना देना नहीं, ना तो गुंडे और पीटीआई ने पाले हैं और ना उन गुंडों के आड़ में इलेक्शन में उनको असले के जोर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही जमात है जिसने हमेशा गुंडों का सहारा लिया और हर किस्म के इलेक्शन को यरगमाल बनाया। इस वक्त भी वो यही कर रहे हैं और अगर ये जारी रखा तो अल्टीमेटली आपके सामने है कि एक तरफ ये जुर्म करते हैं, खुद जो है फिर करवा के उसके बाद ये शोर मचा के मजलूम बनते हैं। और तो आप फिरदौस साहिबा हुकूमत आपकी गिरफ्तार करें, मीडिया के सामने लाएं। कर रहे हैं ना, साथ साथ कर रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी आपको उम्मीद है आज की जीत को लेके? हरा रहे हैं उनको हम कानून के तहत ला रहे हैं। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए, आज के इलेक्शन को लेके आप कितनी पुरुमीद है, जीत आपको अपनी यकीनी लग रही है? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है टर्न आउट पे, क्योंकि कोरोना से सहमे हुए लोग जो है वो घरों से निकलेंगे नहीं, और जब वो निकलेंगे तो देखना ये है कि किस तादाद में निकलते हैं। और आज का इलेक्शन जो है जिसने अपने वोटर्स को घरों से बाहर निकाल के वोट डलवा लिया तो उसकी जीत यकीनी है। और पीटीआई जो है इस हवाले से मुतहरक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वोटर। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पहले सारे हालात वाक़यात हुए, जिस तरह फायरिंग हुई, बंदे मरे इस हल्के में इलेक्शन के दौरान, जो इंतजामात आज किए गए हैं अगर वो पहले कर दिए जाते तो शायद ये नुकसान ना होता। आप क्या समझती हैं? ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली उनको कानून और आइन के दायरा कार में देखना होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन की हिदायत से होती हैं चीजें, हुकूमती ख्वाहिशात पे नहीं होती हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल था उसी को हमने स्ट्रेंथन किया है, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको आगे लेके चले हैं।
बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ मौजूद थी। कितनी आप मुतमईन हैं? डस्का में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन, जाहिर सी बात है पोलिंग हो रही है, मुतमईन है आप इंतजामात से भी, और टर्न आउट कैसा है? देखिए, हुकूमती जिम्मेदारी में था कि हम इलेक्शन कमीशन को सहूलतकारी करके जो एक मुंसिफाना और शफाफ इलेक्शन बनाने का हमारा रोल है वो फुल कमिटमेंट से अदा करें, वो हमने किया है। लेकिन देखना ये है कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंफेक्शन रेशो में जो शहर जो है वो कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कोरोना के फैलाव के लिए एसओपीज को उसको रोकने के लिए क्या एसओपीज फॉलो हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ये जवाब देना है कि वो जो लेटर पैड है, इंक पैड है, जो बैलेट पेपर है और जो एक ही जगह पे अंगूठे लगाए जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली किस हद तक कोरोना को रोकने का बाइस बनेंगे। और सैनिटाइजर्स वगैरह तो रखे होंगे ना फिरदौस साहिबा, जाहिर सी बात है, हिकमत अमली तो पहले तरतीब दी गई होगी। मुझे ये बताएं कि जहाँ पे आपने एक इंक पैड पे एक शख्स का थंब लगेगा, तो क्या हर वोटर के टाइम पे आप इंक पैड चेंज करेंगे? स्ट्रेटजी कोई नहीं। लेकिन वो तो यूज करने के बाद सैनिटाइज किया जा सकता है ना फिरदौस साहिबा, अगर वो ये रोल इलेक्शन कमीशन का था, हमारा नहीं था। हमारा काम था उनको पॉइंट आउट करना कि ये चले। अभी तो पोलिंग शुरू हुए 2-3 घंटे हुए हैं, अगर आप ये कह रही हैं तो सुनने वाले यकीनी तौर पर इन हिदायत को लेंगे और इस पर कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे ये बताइएगा, 5 अफराद गिरफ्तार हुए हैं असले की नुमाइश करते हुए, तो ये सारी सूरत हाल यानी कि कोशिश थोड़ी थोड़ी तो हो रही है, तो फिरदौस साहिबा इसमें आप क्या समझते हैं, किरदार क्या होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का और वहाँ पर तैनात जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका? ये बात आपने मीडिया की स्क्रीन में और आंख में दिखानी है कि वो फायरिंग करने वाले कौन है, उनके ताने बाने किससे मिल रहे हैं, किस जमात से है वो गुंडागर्दन आकर, कहाँ से लाए गए हैं। PMLN की जो रवायती गुंडागर्दी और असले के जोर पे इलेक्शन, लेकिन फिरदौस साहिबा आपकी हुकूमत है, सिक्योरिटी एजेंसीज आपके मातहत हैं, आप जो भी लोग हैं चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, किसी और पार्टी जमात से भी हैं, तो उनको गिरफ्तार करना तो आपकी जिम्मेदारी, हम दिखाएं ना दिखाएं, गिरफ्तार करना और उनकी निशानदेही करना तो वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुंडागर्दन आस्तर से कोई लेना देना नहीं, ना तो गुंडे और PTI ने पाले हैं और ना उन गुंडों के आड़ में इलेक्शन में उनको असले के जोर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही जमात है जिसने हमेशा गुंडों का सहारा लिया और हर किस्म के इलेक्शन को यरगमाल बनाया। इस वक्त भी वो यही कर रहे हैं और अगर ये जारी रखा तो अल्टीमेटली आपके सामने है कि एक तरफ ये जुर्म करते हैं, खुद जो है फिर करवा के उसके बाद ये शोर मचा के मजलूम बनते हैं। और तो आप फिरदौस साहिबा हुकूमत आपकी गिरफ्तार करें, मीडिया के सामने लाएं। कर रहे हैं ना, साथ साथ कर रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी आपको उम्मीद है आज की जीत को लेके? हरा रहे हैं उनको हम कानून के तहत ला रहे हैं। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए, आज के इलेक्शन को लेके आप कितनी पुरुमीद हैं, जीत आपको अपनी यकीनी लग रही है? देखिए ये सारा डिपेंड करता है टर्न आउट पे, क्योंकि कोरोना से सहमे हुए लोग जो है वो घरों से निकलेंगे नहीं, और जब वो निकलेंगे तो देखना ये है कि किस तादाद में निकलते हैं। और आज का इलेक्शन जो है जिसने अपने वोटर्स को घरों से बाहर निकाल के वोट डलवा लिया तो उसकी जीत यकीनी है। और PTI जो है इस हवाले से मुतहरक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वोटर। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पहले सारे हालात वाक़यात हुए, जिस तरह फायरिंग हुई, बंदे मरे इस हल्के में इलेक्शन के दौरान, जो इंतजामात आज किए गए हैं अगर वो पहले कर लिए जाते तो शायद ये नुकसान ना होता। आप क्या समझती हैं? ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली उनको कानून और आइन के दायराकार में देखना होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन की हिदायत से होती हैं चीजें, हुकूमती ख्वाहिशात पे नहीं होती हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल था उसी को हमने स्ट्रेंथन किया है, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको आगे लेके चले हैं।
बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ मौजूद थी।